जी बोलिए। जी सर। जी बोलिए। जी जी, आपने जो मेडिसिन दी थी सर पिछली बार, तो उससे काफी रिलीफ हुआ है सर मुझे। हम्म आ, जो हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी, ग्लैंड सेंसिटिविटी की, हम्म तो उसमें 100% मुझे रिलीफ मिला है सर। हम्म और इरेक्शन भी बहुत अच्छा अभी आता है, हम्म और टाइमिंग भी बहुत बढ़ गई सर। ठीक। और लिबिडो पे भी प्रॉब्लम बहुत ठीक हो गई सर। ठीक। ओके। बहुत अच्छा मुझे रिलीफ मिला सर आपके ट्रीटमेंट से। ठीक। ठीक है। यानी मैं हर जगह ट्राई किया हुआ सर, आयुर्वेदा भी किया था, होम्योपैथी भी किया था, एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट ली थी, मगर किसी से मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला जो आपके ट्रीटमेंट से मुझे मिला है सर। ठीक। ओके। ठीक है, आपका फीडबैक हम डाल सकते हैं यूट्यूब पे? जी सर, जी सर, सिर्फ मेरी आइडेंटिटी आप नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। जी सर, जी सर, ठीक है। आप डाल सकते हो। आपकी ट्रीटमेंट से बहुत ही मुझे रिलीफ मिला है सर। और जो कम से कम 5-6 साल से मैं ये तकलीफ में था, मगर अभी मुझे बहुत सही रिलीफ मिले, यानी 100% कह सकते हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कितना कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे ट्रीटमेंट से, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बोलने की और कोई दरकार नहीं है, क्योंकि पेशेंट ने बड़ा क्लियरली संक्षेप में अपना बात को रखा वीडियो में और क्लियरली सबको समझा दिया है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कितना कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा ट्रीटमेंट से। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक क्लासिकल होम्योपैथ हूँ, मैं सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ। और कोई अगर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करता भी हूँ तो उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मैं अक्कड़ बक्कड़ करके मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता हूँ, तुक्का नहीं मारता हूँ। तो कौन सा एंगल से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया गया है इस पेशेंट के लिए और कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन किया गया था इस पेशेंट के लिए, ये मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स या फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग होम्योपैथी के बारे में जानना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, खुद कुछ सीखना चाहते हैं, भले डॉक्टर ना हो, उनके पास सर्टिफिकेशन ना हो, फिर भी जानना चाहते हैं, तो वे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से, कौन सा एंगल से इस पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन किया गया है। बेसिकली जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन किया गया था इस पेशेंट के लिए, उसका नाम है स्टैफिसेग्रिया। स्टैफिसेग्रिया इसलिए प्रिस्क्रिप्शन किया गया था इस पेशेंट को क्योंकि इस पेशेंट का मन में पिछले बहुत साल से एक दबा हुआ दुख, एक दर्द है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिजर्व डिस्प्लेजर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी मन का भीतर बहुत साल से दबा हुआ कोई ना कोई दर्द, दुख है। वो बात कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इस पेशेंट के लिए इनका मन में ये था कि इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं बना, स्कूल में, कॉलेज में, इवन अभी तक इनका डाइवोर्स हो चुका है, कोई अच्छा दोस्त नहीं बन पाया इनका। तो ये जो बात है, स्कूल से लेके कॉलेज तक, अभी इनफैक्ट शादी के बाद भी इनका डाइवोर्स हो चुका है, किसी ने भी इनका मन के बात को समझा नहीं, किसी ने भी इनका अच्छा दोस्त बनने का प्रयास नहीं किया, जबकि ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है, दिल से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इनका कोई अच्छा दोस्त नहीं बने। दोस्त अगर बना भी तो इनसे फ़ायदा लिए और चल बसे। जब इनको सहायता की बारी आई, किसी ने भी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो ये जो कष्ट है, जो दुख है, ये एक दबा हुआ दुख, एक मन में इनको हमेशा चोट पहुंचाता हुआ आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है स्टैफिसेग्रिया के लिए, रिजर्व डिस्प्लेजर, दबा हुआ दुख, दबा हुआ दर्द। दोस्त लोग स्कूल में, कॉलेज में इनको चिढ़ाते थे, मजाक बनाते थे, तो ये कष्ट इनका मन में, मेंटली इनका एक कष्ट बचपन से ही क्रिएट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है स्टैफिसेग्रिया के लिए। इनफैक्ट इनका फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा है इनके साथ। तो ये और एक बात है स्टैफिसेग्रिया के लिए जो कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए सोचते हैं। इसके अलावा अगर किसी के साथ अन्याय होता है, चाहे खुद के साथ हो या उनके आंख का सामने किसी और के साथ अन्याय होता है, तो इस व्यक्ति को ये पसंद नहीं होता है। उनको लगता है कि मैं यहाँ पे अपना आवाज़ को बुलंद करूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं प्रोटेस्ट करूँ यहाँ पे। तो इनजस्टिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ये इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ये स्टैफिसेग्रिया का बहुत बड़ा सिम्टम है। चाहे अन्याय किसी और के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, वो वहाँ पे जाके बात करेगा, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेगा। ये स्टैफिसेग्रिया का अच्छा एक सिम्टम है। तो इस पेशेंट के साथ ये सब सिम्टम्स मैच किया है। थर्ड सिम्टम की अगर बात करें तो इनका आंख में स्टाइस बचपन से लेके बहुत बार हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंख आना,
ये बहुत बार इनका बचपन से लेकर अभी तक हो चुका है। इसके अलावा पेशाब हस्तमैथुन के बाद इनको बार बार बाथरूम जाने की अर्ज लगता है। ये और एक पिकुलर सिम्टम है स्ट्रैबिस्मैग्रिया की। और अगल बगल में कोई अगर स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग का जो स्मेल होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते। ये भी एक अच्छा सिम्टम है स्ट्रैबिस्मैग्रिया की। तो यही सिर्फ मेंटल सिम्टम्स और कुछ फिजिकल जनरल्स को लेके मैं दवा प्रिस्क्रिप्शन किया था स्ट्रैबिस्मैग्रिया, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स का जो वैल्यू है ना होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा है। इसलिए पेशेंट का मन को समझना पड़ेगा। पेशेंट का मन को अगर आप रीड कर सकते हैं तब तो फिर आप जीनियस बन गए। तो इसीलिए प्रयास करिएगा हमेशा पेशेंट का मन को रीड कर सके, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल जनरल्स। तो आपको हमेशा इस बात का जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि जो पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है उसका मानसिक स्थिति अभी का कैसा है और पास्ट में किस प्रकार का रहा होगा। इसके लिए आपको पेशेंट का लाइफ हिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा, एक एक इंसिडेंट आपको पूछना पड़ेगा, तभी आप इस बात का आकलन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि पेशेंट का लाइफ में एक रिजर्व डिस्प्लेजर चल रहा है, यानी बचपन से लेकर अभी तक कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा मित्र इनका बन नहीं पाया। जो दोस्त बने इनसे फ़ायदा लेकर चला गया। जब इनकी बारी आई तो किसी ने भी इनको हेल्प करने नहीं आया। शादी हुआ तो शादी इनका टूट गया। तो यहाँ पे एक मन में एक दुख, एक दर्द, एक रिजर्व डिस्प्लेजर यहाँ पे भी क्रिएट हो गया, एक मॉडिफिकेशन क्रिएट हो गया। तो ये जो दुख है, ये जो दर्द है, इन सब सिम्टम्स का होम्योपैथी में बहुत वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि इन दुख से, इन दर्द से, इन अपमान से, इन इनजस्टिस से बहुत सारी बड़ी बड़ी रोग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मन ही है जो बॉडी को चलाता है। तो इस मन से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकता है। ये मॉडर्न साइंस आज का नहीं समझता है, लेकिन हम होम्योपैथिक डॉक्टर समझते हैं और इसीलिए हम लोग ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं, इस तरह कंडीशंस को ठीक भी कर पाते हैं। कोई भी एलोपैथिक फिजिशियन इस तरह कंडीशन को ठीक करने के बारे में सोच तक नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग इन सिम्टम्स का कोई वैल्यू नहीं देते हो। इन सिम्टम्स का आप लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। और जब आप लोग महत्व दोगे नहीं, जब आप लोग इंपॉर्टेंस दोगे नहीं इन सिम्टम्स का, तब फिर आप लोग कैसे ट्रीट कर पाओगे पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट का प्रॉब्लम का स्टार्ट होने का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो तो ये है, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंस देंगे नहीं तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा। इसीलिए आप लोग ठीक नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में ठीक नहीं कर पाएंगे। आप लोग सप्रेस कर पाएंगे, टडालाफिल वगैरह देंगे, वही ब्लड फ्लो बढ़ाने का मेडिसिन आप लोग दे पाएंगे। इसको छोड़कर पेशेंट का प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसमें आप लोग घुस नहीं पाएंगे। उसमें घुसने का क्षमता सिर्फ होम्योपैथी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। होम्योपैथी में जो क्लासिकल होम्योपैथ है सिर्फ उनके पास है। ऐसा नहीं कि जो 8, 10, 15 मेडिसिन दे रहे हैं उनके पास जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता है, जो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करता है, एक समय में एक पेशेंट को एक दवा देता है, वही लोग ठीक कर पाएंगे इस तरह कंडीशंस को। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।